पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात बिगड़ने की ओर हैं। देश में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है और ये मामला इतना बढ़ गया है कि लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर पर हमला कर दिया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घर को आग भी लगा दी है। पंजाब और सिंध में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और इसी मामले को लेकर हिंसा भड़क गई है। बेकाबू भीड़ ने गृह मंत्री के घर को निशाना बनाया है। गृह मंत्री के घर हमला करने वाले प्रदर्शनकारी बंदूक के साथ पहुंचे थे। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। गर्मी बढ़ने के बाद से पानी की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। पानी को लेकर चल रहे विवाद अब काफी ज्यादा ही बढ़ गया है। खबरों की माने तो नौशहरा फिरोज जिले के मोरो तुलाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प भी हो गई है और इसमें कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी बताई जा रही है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन 6 नहरों और कॉर्पोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट के विरोध में बुलाया गया था। कथित तौर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर पर तोड़फोड़ की, कमरों और फर्नीचर को जला दिया है। जब गृह मंत्री के निजी गार्ड पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उसे भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की है और यहां पर गार्ड ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक लूट की घटना को भी अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है और इस संशोधन के तहत कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा और ये कदम राज्य के 13 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रस्तावित सुधारों को उद्देश्य मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ता है। इसके तहत दीन तालीम के साथ साथ आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है ताकि मदरसों के छात्र भी अन्य बोर्ड के छात्रों के साथ आगे बढ़ सके। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य करने से छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। यूपी के मुस्लिम धर्म गुरु सैफ अब्बास ने यूपी के मदरसों में हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य करने का विरोध भी किया है। उनका कहना है कि मदरसा धार्मिक शिक्षा के लिए होता है, जिसे बाकी विषय पढ़ाना है वो दूसरा स्कूल में पढ़ ले। अब्बास ने यह भी कहा है कि उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकद बरामद होने के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया है कि मामले पर सीजीआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास ये रिपोर्ट भेजा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के मामले में एफआईआर की मांग याचिका में की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति ने जांच की है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के मुताबिक है। याचिकाकर्ता और वकील ने कहा है कि इस मामले में धारणा ये है कि रिश्वत दी जाती है, ये एक अपराध है। दंड के प्रावधान सभी के लिए समान है। ऐसे में अगर कोई निर्णय बनाम कानून है तो कानून ही ऊपर माना जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुनियादी कानून को समझें। गोवा में बारिश से बुरा हाल है। मंगलवार शाम से हो रही बारिश की वजह से लोग बहुत ही परेशान हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जहां भी नजर घुमाओ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। मानसून आने से पहले ही अगर गोवा का ये हाल है तो बाद में क्या होगा, ये सोचकर ही गोवा के लोग परेशान हो उठे हैं। राज्य के कई हिस्सों में भीषण बारिश का कहर लगातार जारी है। नॉर्थ गोवा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से पणजी के भी हाल खराब है। सड़कों पर भी पानी भर जाने की वजह से वाहन निकल नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक जाम में बदल गया है और हालात पैदा हो गए हैं। गोवा में बारिश का एक भयावह वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें पानी से भरी सड़क पर एक शख्स अपनी स्कूटी को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी के बहाव के आगे उसकी ड्राइविंग स्किल काम नहीं कर आई है और शख्स स्कूटी समेत पानी में बह जाता है। दूसरे वाहन भी इस दौरान पानी में फंसे दिखाई दे रहे हैं। गोवा में आफत की बारिश अभी थमी नहीं है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बुधवार भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ मुंबई में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ईडी ने भरी अदालत से कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए के अपराध के पैसों का फायदा उठाया है। ईडी ने कहा है कि अदालत में ये भी कहा गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्राथमिक दृष्टि से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ईडी की ओर से राज्य कोर्ट में पेश हुए एसजेआई राजू ने अदालत में बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करोड़ों रुपए के अपराध का आय का फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थी और तब तक आरोपी अपराध के आय का आनंद ले रहा था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद से राज्य कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था और कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।